सो हेलो एवरीवन। बेटा कल हमने आपको यहाँ तक बता दिया था इस एग्ज़ाम्पल तक। इस एग्ज़ाम्पल का वीडियो मैंने कल आपको भेजा था। आज जो टॉपिक हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि सपोज़ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम जाते हैं, ये डिस्टेंस डी है जिसको मैंने टी टाइम पे कवर किया। सो मेरी स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सपोज़ मैं अपने घर पे हूँ और स्कूल जाना है मुझे। ये हमारे घर से स्कूल की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस मैंने 1 आवर पे कंप्लीट की। तो आप क्या कहेंगे कि मैम की स्पीड कितनी है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स 20 अपॉन 1 आवर। दैट मीन्स मेरी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टेंट की बात करें, वो क्या है देखिए। The average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time interval, but does not tell us how fast it moves at different instant of time during that interval. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम अपने घर से निकले स्कूल के लिए तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मैंने 1 घंटे में ट्रैवल की। 9 बजे निकले थे, 10 बजे पहुँचे। लेकिन अब ये जर्नी मैंने ट्रैवल कैसे की? सपोज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, एयरपोर्ट तक हम अपनी कार से आए। ठीक है, वहाँ से मैंने लोकल कन्वेंस ले ली, जो टेम्पो चलते हैं वो चलते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये स्पीड मैंने जल्दी कवर की और ये डिस्टेंस मैंने ज़्यादा टाइम लगाया। तो यानी टोटल डिस्टेंस की बात अलग है, लेकिन अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे मेरी स्पीड तेज़ थी, यहाँ पे मेरी स्पीड कम हो गई बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, तो जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी देखते हैं, अगर मेरी यहाँ इस वेलोसिटी पे देखा जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्वियस हाई है और यहाँ वेलोसिटी ऑब्वियस क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर दिस वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी v एट एन इंस्टेंट t। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी जब निकाली जाती है तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। The velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small. In other words, देखिए velocity is equal to क्या होता है? Distance upon time। ठीक है, जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप टोटल टाइम नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम या एक टाइम का एक छोटा सा पीस, उस दौरान पे वेलोसिटी क्या है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यानी डेल्टा टी वो छोटा सा टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट ने छोटी सी डिस्टेंस डेल्टा एक्स कवर की है। एक पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी जिसमें ऑब्जेक्ट ने एक छोटी सी डिस्टेंस डेल्टा एक्स कवर की है। अब ये छोटा छोटा बार बार बोल रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यानी टाइम 0 के आसपास है, यानी 0 की तरफ बढ़ रहा है या 0 के आसपास है, दैट मीन्स बहुत छोटा टाइम इंटरवल है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो वी यूज़ स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल टाइम इंटरवल जहां उसकी लिमिट होती है टेंड्स टू 0। अब अगर ये लिमिट वाला और डेल वाला टर्म हटाना चाहें तो वी ऑल्सो कैन राइट वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, so instantaneous velocity is the velocity at particular time, at particular instant. Velocity at particular instant is known as the instantaneous velocity. ठीक है, where the symbol limit delta t tends to 0 stands for the operation of taking limit as delta t tends to 0 of the quantity on its right. In the language of calculus, the quantity on the right hand side of equation 3.3a, that means this, is the differential coefficient of x with respect to t and is denoted by dx upon dt. अगर इसको कैलकुलस की भाषा में बोला जाए तो ये कहलाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू t, ऊपर वाले का कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू t एंड d फॉर डिफरेंशियल। सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ये अभी आपको नया टर्म लग रहा होगा, अभी आप 11th-12th में इससे इतने फेमिलियर हो जाएंगे, पूरे चैप्टर्स है डिफरेंशिएशन के, तो आपको टफ नहीं लगेगा। सो v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, वेयर डी एक्स अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में,
नीचे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या टी। अब इसी तरह से अगर मैं ये लिखूँ dy बाई डी जेड, तो क्या लिखेंगे आप, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, ऊपर क्या है y विद रिस्पेक्ट टू, नीचे क्या है z। तो ऊपर वाले का d फॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाले का यानी कि z। तो ये इस तरह से इसको बोला जाता है। नाउ आगे देखिए, वी कैन यूज़ इक्वेशन 3.3a फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आइदर ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहें तो आप उसको न्यूमेरिकली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ग्राफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ये पूरा इसको एक बार बस आउटलुक में देखिए, बाकी लैंग्वेज फॉर्म में आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये ग्राफ इसमें दिया है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका ये ग्राफ दिया है। इसमें ये किसी भी टाइम पे इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। By the definition of average velocity, slope of the line p1 p2 gives the value of average velocity over the interval of time। मतलब ये कि ग्राफिकली शो करने का मतलब ये है कि जिस टाइम ड्यूरेशन में, देखिए यहाँ से आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। यहाँ देखिए, सपोज़ आप 3 से लेके 5 के बीच में, इस टाइम इंटरवल के बीच में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते थे, तो ये जो आपका पोर्शन है इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जितनी इसकी वैल्यू होगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है। जिन दो पॉइंट्स के बीच के टाइम की आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, उस ग्राफ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो वैल्यू देता है हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ये देखिए, सपोज़ 3 से 5 सेकेंड के बीच के टाइम की हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है कि भाई इन दोनों सेकेंड्स के बीच में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी ऑब्जेक्ट की। तो ये इतना जो हिस्सा हुआ उस पर हमने ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट क्या होता है पता है ना, जो छूती हुई लाइन निकलती है कर्व को, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। इस टेंजेंट का जो स्लोप है, जितना इसका झुकाव है, वो हमें देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये 3.5 से लेके 4.5 इन पॉइंट्स के बीच में पूछ रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो सेक्शन था इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका जो स्लोप होगा वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो ग्राफिकली निकालने का तरीका ये है, अगर हम ग्राफिकली निकालना चाहें तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, उनका ग्राफ जो आ रहा है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करिए और उसका जो स्लोप है वो हमें वैल्यू दे देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ग्राफिकली इसको ड्रॉ करना, इसको निकालना डिफ़िकल्ट है, इसीलिए न्यूमेरिकली ज़्यादा सूटेबल होता है। फार्मूला रखो और आंसर निकालो। देख लीजिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो दिस प्रोसेस ग्राफिकली, बट इफ़ वी यूज़ न्यूमेरिकल मेथड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, द मीनिंग ऑफ द लिमिटिंग प्रोसेस बिकम्स क्लियर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ग्राफ के थ्रू निकालना तरीका हमने बता दिया कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालनी होगी, उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, वो टेंजेंट जितना स्लोप बनाएगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। बट ग्राफिकली वो बहुत डिफ़िकल्ट तरीका है, न्यूमेरिकली बेस्ट वे है निकालने का। तो न्यूमेरिकली हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकली तरीका एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसमें नीचे एग्जांपल निकाल के बताया गया है। यहाँ पे भी एक ग्राफ को शो किया, उसी ग्राफ को शो किया है जो पीछे हम लोगों ने PQ, एक ही हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं PQR वाला। ठीक है, वही वेलोसिटी टाइम, देखिए फिगर 3.3 वही फिगर है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू मोशन शोन इन फिगर 3.3। तो यहाँ पे वेलोसिटी शो की गई, यहाँ पे टाइम शो किया गया है। ये पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से स्टार्ट किया था, फिर वो मैक्सिमम अपने गया, वहाँ पे फिर वो रेस्ट में आ गया और पीछे फिर नेगेटिव वैल्यू में चला गया। कल मैंने आपको बताया था ना कि जब ऐसे आता है तो दैट मीन्स पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है यानी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, फिर डाउनफॉल है यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव वेलोसिटी। तो अब ये इतना ये पीछे पढ़ चुके हैं, इसको पढ़िए अपने आप। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया है। अब यहाँ पर डिफरेंशियल वाला बताया गया है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर वेयर a इज इक्वल्स टू 8.5।
किसी भी ऑब्जेक्ट पोजीशन, देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन x से रिप्रेजेंट की गई है, जिसका वैल्यू दिया गया x इज इक्वल्स टू a प्लस BT², जहाँ पे a की वैल्यू है 8.5 और b की वैल्यू है 2.5। ठीक है, t क्या है, टाइम है, x क्या है, पोजीशन है, a और b कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू गिवन है। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 2 एंड व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल्स टू 2 एंड t इज इक्वल्स टू 4। तो दो चीज़ें हैं, पहले क्या निकालना है, व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी निकालो भाई, वेलोसिटी निकालो व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। सो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया मैंने, v इज इक्वल्स टू dx/dt। ठीक है, ये पढ़ा है ना, v इज इक्वल्स टू dx/dt एट पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 0। तो d/dt ऐसे ही लिखा रहने देंगे, x की वैल्यू क्या है, a प्लस BT²। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों के साथ आ जाएगा। a जो है वो t का फंक्शन नहीं है, a कांस्टेंट है ना जिसकी अपनी फिक्स वैल्यू है, तो ये डिफरेंशिएट होगा नहीं, यानी ये दे देगा 0। b भी कांस्टेंट है तो उससे कोई मतलब नहीं है, अंदर रह गया सिर्फ t²। अब ये बिल्कुल नई चीज़ है, बहुत स्लोली देखिए। जब भी हम किसी पावर वाले फंक्शन को उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर बाहर आ जाती है और अंदर पावर 1 कम हो जाती है, यानी 2 बाहर आ जाएगा और अंदर पावर 1 कम हो जाएगी, यानी 2BT। कितना हो गया, 2BT। यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला dx/dt कितना आ गया, 2BT। अब किस टाइम पे वो पूछ रहे हैं, 0 टाइम पे पूछ रहे हैं, तो t की जगह 0 रख दो, तो 2b इंटू 0 दैट मीन्स 0। ओके, ठीक है। तो एट t इज इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज़ 0। अब दूसरा केस क्या कह रहे थे वो, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। देखिए एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0 एंड व्हेन t इज इक्वल्स टू 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया है, v इज इक्वल्स टू 2BT। 2BT, b की वैल्यू कितनी है 2.5 और t की वैल्यू क्या पूछ रहा है 2, तो 4 25 और 4 100, यानी कि, और ये डेसिमल हट गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपली इतना याद रखिए। देखिए फिर से इसको रिवाइज कर लें। आज की हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो हमसे वेलोसिटी पूछे तो हम निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x/डेल्टा t होता है, वेयर डेल्टा इज़ अ स्मॉल डिस्टेंस एंड डेल्टा t इज़ अ स्मॉल टाइम। स्मॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहे हैं कि डेल्टा t 0 के आसपास है। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज v इज इक्वल्स टू dx/dt। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफिकली भी निकाला जा सकता है और न्यूमेरिकली भी निकाला जा सकता है। ग्राफिकली टफ है, एग्जैक्ट आंसर आने में डाउट रहता है, इसलिए हम न्यूमेरिकल निकालते हैं। इस एग्जाम्पल में वो x की वैल्यू कह रहे हैं a प्लस BT² है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ एट t0 एंड t2। तो सबसे पहले हमने v निकाल लिया, यानी d/dt a प्लस BT²। ये डिफरेंशिएशन का फंक्शन प्लस के साथ खुल जाता है, इसलिए दोनों के साथ आ जाएगा। a t का फंक्शन नहीं है, a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 दे देता है। b भी t का फंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन t जो है वो t का फंक्शन है, तो b को बाहर आना पड़ेगा, खाली t डिफरेंशिएट होगा। और जब पावर वाले फंक्शन डिफरेंशिएट होते हैं, दिस सिंबल इज़ नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ना, तो जब t वाले फंक्शन या कोई भी फंक्शन पावर वाले डिफरेंशिएट होते हैं तो पावर बाहर आ जाती है, तो सीधे से पावर बाहर आ गई और अंदर पावर 1 कम हो जाती है, दैट मीन्स आ गया 2BT।
तो वेलोसिटी आ गई 2bt। तो जब t 0 है तो वेलोसिटी 0, और जब t 2 है, और b तो ऑलरेडी दे रखा है 2.5, तो जब t 0 है तो वेलोसिटी हो गई 0, और जब t 2 है तो वेलोसिटी हो गई 10। ठीक है, अब ये आज यहीं बता रही हूँ, यहीं तक बता रही हूँ, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और साथ में डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी से मिलते जुलते डिफरेंशियल करने वाले बहुत इजी 3-4 एग्जांपल दे रही हूँ, बुक से नहीं है, अपने आप से दे रही हूँ। तो उसको सॉल्व करके उसकी फ़ोटो भेजिएगा मुझे, नहीं तो फिर आगे बहुत इसको यूज़ करना है, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो इतना पढ़िएगा फिर बताइएगा मुझे।